नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 11 जनवरी 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन में साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं इंडिया करंट अफेयर्स के वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उन पर भी मैं आपके साथ जानकारी साझा करूंगा। और इसके बाद देखेंगे साथियों अपने इंडिया जीके के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पुराने एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, और उसके बाद साथियों जो अपने कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका रिवीजन करेंगे। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किस राज्य में युवा निधि योजना शुरू की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य में युवा निधि योजना है जो शुरू की गई है, तो आंसर हो जाएगा कर्नाटक के अंदर शुरू की गई है। कहां पर शुरू की गई है, तो आपका आंसर होना चाहिए कर्नाटक के अंदर इस योजना की शुरुआत की गई है। किसके द्वारा, तो साथियों जो मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया जी उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। अब अपने बात करेंगे कि इस योजना के अंदर है क्या। इस योजना के अंदर साथियों जो विद्यार्थी ग्रेजुएशन कर चुके हैं उनको मासिक 3,000 रुपये दिए जाएंगे। यानी एक बेरोजगारी जो भत्ता है उस हिसाब से इसके अंदर साथियों जो विद्यार्थी ने ग्रेजुएशन कर रखी है और जिसकी अभी कोई सरकारी जॉब नहीं लगी है तो उसको 3,000 रुपये दिए जाएंगे। वह जिसने डिप्लोमा कर रखा है उसको 1,500 रुपये है जो महीने के दिए जाएंगे। और ये 2 साल तक वैलिड है, यानी एक अभ्यर्थी है जो 2 साल तक इसका फायदा है जो ले सकता है। यानी जो विद्यार्थी ने ग्रेजुएशन कर रखी है उसको 3,000 रुपये दिए जाएंगे मंथली, और जिसने डिप्लोमा कर रखा है उसको 1,500 रुपये दिए जाएंगे सरकार की ओर से। और ये जो योजना है इसके लिए जो अभ्यर्थी है वो 2 साल तक इसका फायदा उठा सकते हैं, और इसके बीच अगर किसी की भी सरकारी नौकरी लग जाती है तो उसका तुरंत प्रभाव से इस योजना से उसको यानी फायदा है देना है जो बंद कर दिया जाएगा। ये अपने को याद रखना है। कहां पर शुरू की गई है, कर्नाटक के अंदर इसकी शुरुआत है जो की गई है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है मलेशिया ओपन के मेंस डबल्स में, मलेशिया ओपन के मेंस डबल्स में भारत के सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने कौन सा पदक जीता है। इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों, पूछा जाएगा। लगातार चर्चा में है साथियों सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी। और अब आपसे पूछा है कि मलेशिया ओपन के मेंस डबल्स के अंदर भारत के कौन है, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने है जो कौन सा पदक जीता है, तो आंसर हो जाएगा इन्होंने साथियों रजत पदक जीता है। यानी फाइनल के अंदर ये हार गए हैं। किससे हारे हैं ये भी अपने को थोड़ा पता होना चाहिए। तो फाइनल मुकाबले में चीन की जो विश्व की नंबर 1 जोड़ी है साथियों के लियांग वेई कैंग और वांग चैन की जो जोड़ी है उससे ये हार गए हैं फाइनल मुकाबले में। यानी फाइनल मुकाबले में साथियों चिराग शेट्टी व सात्विक साईराज को जो चीन की नंबर 1 जोड़ी है लियांग वेई कैंग और वांग चैन की जोड़ी ने हरा दिया है और रजत पदक ही अपने जीत पाए हैं। अब इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाएगा साथियों कि फाइनल में किसने हराया, ये इंपॉर्टेंट है। आजकल इस प्रकार की क्वेश्चन है जो पूछे जाने लग गए हैं। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह कब से कब तक आयोजित किया जा रहा है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रहने वाला है। आपसे पूछा है कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह है जो कब से कब तक आयोजित किया जा रहा है। इसे इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों, पूछा जा सकता है। तो आंसर रहेगा 11 से साथियों 17 जनवरी तक, 11 से लेकर 17 जनवरी तक इसका आयोजन किया जा रहा है। कब से कब, 11 से लेकर 17 जनवरी तक इसका आयोजन किया जा रहा है साथियों। इस बार की जो थीम है वो है सड़क सुरक्षा के नायक बने। ये जो थीम है साथियों वो इंपॉर्टेंट है, सड़क सुरक्षा के नायक बने। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है रहने वाली है। यहां से आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि अब की बार की जो थीम है वो क्या है, तो आंसर हो जाएगा सड़क सुरक्षा के नायक बने। ये इंपॉर्टेंट इसकी थीम है। कब से कब इसका आयोजन किया जा रहा है, तो 11 से 17 जनवरी तक इसका आयोजन है जो किया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। हाल ही में आरबीआई के किस डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल है जो 1 साल तक बढ़ा दिया गया है। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है साथियों कि हाल ही के अंदर साथियों आरबीआई के जो डिप्टी गवर्नर हैं उनका कार्यकाल 1 साल तक बढ़ा दिया। तो आंसर हो जाएगा माइकल देवव्रत पात्रा का कार्यकाल है साथियों आरबीआई के द्वारा 1 साल तक के लिए
और बढ़ा दिया गया है। जो माइकल देवव्रत पात्रा हैं ये साथियों आरबीआई के डिप्टी गवर्नर जनरल है। पहली बार साथियों ये 2020 के अंदर इन्होंने पदभार संभाला था। 2020 के अंदर इन्होंने पदभार संभाला था। उसके बाद इनका कार्यकाल जो 3 साल का था उसको अब तक दूसरी बार है जो बढ़ाया जा रहा है। ये भी अपने को याद रखना है। नहीं, दूसरी बार इनका जो कार्यकाल है जो बढ़ा दिया गया है। अब 1 साल के लिए इनका कार्यकाल है जो बढ़ाया गया है। 1 साल के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, ये अपने को याद रखना है। पहली बार ये 2020 के अंदर डिप्टी गवर्नर बने थे, ये भी अपने को याद रखना है। अब अपने बात करें आरबीआई की तो साथियों आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और जो आयोग था यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। यानी आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। यंग हिल्टन जो आयोग था उसकी सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। तो ये भी थोड़ी बेसिक चीजें हैं, अगर पूछे तो ये भी अपने को पता होना चाहिए साथियों। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में भारतीय शास्त्रीय संगीत गायिका डॉक्टर प्रभा अत्रे का निधन हो गया है, ये किस घराने से संबंधित थी? ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि हाल ही के अंदर भारतीय शास्त्रीय संगीत गायिका कौन है? डॉक्टर प्रभा अत्रे, इनका निधन हो गया है। इनका जो घराना है वो कौन सा है? तो साथियों ये किराना घराने से संबंधित थी। किराना जो घराना है साथियों उनसे इनका संबंध है जो रहने वाला है। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। इनका संबंध कहां से रहेगा? किराना जो घराना है इनसे इनका संबंध रहेगा साथियों। इनको 2022 में साथियों क्या है? पद्म विभूषण मिल चुका है, ये भी अपने को थोड़ा याद रखना है। और 2002 में पद्म भूषण मिल चुका है। और इसके अलावा साथियों 1990 के अंदर इनको पद्मश्री, 1990 के अंदर पद्मश्री भी मिल चुका है, ये भी अपने को थोड़ा याद रखना है। कई बार इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हाल ही में जो किराना घराना की संगीत गायिका थी डॉक्टर प्रभा अत्रे का निधन हो गया है, उनको पद्मश्री है जो कब दिया गया था? तो साथियों अपने को पता होना चाहिए 1990 के अंदर इनको पद्मश्री है जो दिया गया था। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में दीव में हुए प्रथम बीच गेम्स में कौन चैंपियन बना है? तो आंसर हो जाएगा साथियों मध्य प्रदेश है जो चैंपियन बना है। ये इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में दीव में हुए प्रथम बीच गेम्स में कौन चैंपियन बना है? तो आंसर हो जाएगा साथियों मध्य प्रदेश है जो चैंपियन बना है। इसके अंदर साथियों उपविजेता कौन है? यानी मध्य प्रदेश है जो साथियों ओवरऑल चैंपियन रहा है। मध्य प्रदेश ने साथियों 7 स्वर्ण सहित टोटल 18 पदक अपने नाम किए हैं, ये भी अपने को याद रखना है। 7 स्वर्ण सहित टोटल 18 पदक हैं जो इन्होंने अपने नाम किए हैं। वहीं महाराष्ट्र 3 स्वर्ण सहित 14 पदक के साथ है जो दूसरे स्थान पर रहा है, ये अपने को थोड़ा याद रखना है। पूछेगा क्या कि ओवरऑल चैंपियन कौन रहा? तो मध्य प्रदेश है साथियों जो ओवरऑल चैंपियन रहा है। और इसका आयोजन कब से कब किया गया था? तो 4 से 11 जनवरी तक इसका आयोजन किया गया था, ये भी अपने को याद रखना है। 4 से 11 जनवरी तक इसका आयोजन है जो किया गया था, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे कि हाल ही में किस देश ने ज्वालामुखी फटने के बाद है जो आपातकाल की घोषणा की है? ये भी क्वेश्चन है जो साथियों वर्ड से संबंधित है लेकिन पूछा जा सकता है। आपसे पूछा है कि हाल ही के अंदर किस देश ने ज्वालामुखी फटने के बाद आपातकाल की घोषणा की है? तो आइसलैंड आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? आइसलैंड में साथियों क्या है कि ज्वालामुखी फटने के बाद है जो आपातकाल की घोषणा कर दी है। आइसलैंड के रेकेंस पेनिसुला में ज्वालामुखी फटने के बाद है जो साथियों आपातकाल की घोषणा है जो कर दी है, यानी सरकार ने यहाँ पर आपातकाल की घोषणा कर दी है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे कि हाल ही में मालदीव ने भारतीय सैनिकों को कब तक देश छोड़ने को कहा है? तो साथियों मालदीव और भारत के बीच है जो संबंध है आपके काफी खराब हो रहे हैं। और अब मालदीव की जो सरकार है उसने कहा है कि जो भारतीय सैनिक है वो 15 मार्च तक है जो मालदीव छोड़ दे। 15 मार्च तक साथियों इन्होंने कहा है कि जो भारत है वो अपने सैनिकों को निकाले। यहाँ पर जो साथियों करीब 88 जो भारतीय सैनिक हैं वो लगे हुए हैं, उनको कहा है कि 15 मार्च तक आप यहाँ से देश छोड़ दीजिएगा। वर्तमान में आपको ही पता है कि मोहम्मद जो मोइजू हैं इनके संबंध है जो चीन के साथ काफ़ी बढ़िया हैं, जिसके चलते भारत और मालदीव के बीच साथियों काफ़ी लगातार जो संबंध है जो इनमें तनाव बना हुआ है। अब इस फैसले के बाद भी ये जो दोनों देशों के बीच संबंध है कुछ बेहतर नहीं
होने वाले हैं। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे कि महाराष्ट्र के किस जिले में अटपाड़ी संरक्षण रिजर्व स्थापित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा सांगली में। कहां पर किया गया है? सांगली में साथियों इसका ये जो कंजर्वेशन रिजर्व है उसको स्थापित किया गया है। इसका जो क्षेत्रफल आपसे पूछे तो इसका क्षेत्रफल रहेगा 9.48 वर्ग किलोमीटर। आपसे पूछेगा महाराष्ट्र के किस जिले में, तो संगाली जो जिला है उसके अंदर है साथियों इस कंजर्वेशन रिजर्व को स्थापित किया गया है। इसकी जो क्षेत्रफल पूछे तो 9.48 वर्ग किलोमीटर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ताइवान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा साथियों ताइवान के नए राष्ट्रपति बने हैं लाई चेंग ते। कौन बने हैं? लाई चिंग ते हैं जो साथियों कहाँ के? ताइवान के नए राष्ट्रपति बने हैं। आपसे पूछेगा कि ताइवान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? लाई चिंग ते बने हैं। ये डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव जो पार्टी है उसके उम्मीदवार थे। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये जो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव जो पार्टी है उसके उम्मीदवार थे और इनको अब है जो ताइवान का राष्ट्रपति बनाया गया है। चीन तो इसके खिलाफ भी है साथियों कि ताइवान के अंदर राष्ट्रपति चुनाव क्यों हुए हैं। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में लक्षद्वीप में KLISOFC परियोजना का उद्घाटन है जो किसने किया? तो साथियों पीएम मोदी जी के द्वारा किया गया था। हाल ही में लक्षद्वीप में KLISOFC जो परियोजना है उसका उद्घाटन किसने किया? पीएम मोदी जी के द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है कि वहां पर जो इंटरनेट की सुविधा है साथियों उसको बेहतर करना इसका प्रमुख उद्देश्य रहने वाला है। ये भी अपने को याद रखना है साथियों। अब अपने साथियों देखेंगे, ये तो हो गए अपने इंडिया करंट अफेयर्स के जो महत्वपूर्ण प्रश्न अपने देखते हैं। अब अपने देखेंगे साथियों इंडिया जीके के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पुराने एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि लॉर्ड कर्जन ने 1902 में पुलिस आयोग का गठन किया था, इसका अध्यक्ष किसे बनाया था? तो आंसर हो जाएगा एंड्रयू फ्रेजर को बनाया था। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपसे पूछा है कि लॉर्ड कर्जन ने 1902 में जो पुलिस आयोग का गठन किया था इसका अध्यक्ष किसे बनाया था? तो आंसर हो जाएगा एंड्रयू फ्रेजर को बनाया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इल्बर्ट बिल विवाद कौन से वायसराय के काल में गठित हुआ था? ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि इल्बर्ट जो बिल विवाद है वो कौन से वायसराय के काल में गठित हुआ था? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन के काल में साथियों ये हुआ था। किसके काल में? लॉर्ड रिपन के काल में ये साथियों क्या हुआ था? गठित हुआ था। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो के काल में जो प्रथम जनगणना हुई थी। ये अपने को याद रखना है कि भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। इसे इंपॉर्टेंट है, लगा लेना। भारत के औपनिवेशिक काल में अधोमुखी निश्चयन सिद्धांत की क्षेत्र से संबंधित है। तो साथियों ये शिक्षा से संबंधित है। ये अपने को याद रखना है। किससे संबंधित है? तो शिक्षा से संबंधित रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मुंह बंद करने वाला अधिनियम किसको कहा गया था? तो आंसर हो जाएगा साथियों देशी भाषा समाचार पत्र अधिनियम जो 1878 के अंदर आया था उसको देशी भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 वाले को मुंह बंद अधिनियम कहा गया था। ये अपने को याद रखना है। अब अपने साथियों जो कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका रिवीजन कर लेते हैं। कल हमने पढ़ा था कि एप्पल को पछाड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? तो आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट बनी है। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 150 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो साथियों आंसर हो जाएगा टिम साउदी बने हैं। इसके अलावा साथियों एक चीज याद हो रखना कि 150 यानी 150 इंटरनेशनल खेलने वाले पहले क्रिकेटर बने हैं रोहित शर्मा। इसके अलावा गुजरात की मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए $500 मिलियन का ऋण देने की घोषणा किसने की है? न्यू डेवलपमेंट बैंक संघाई के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। जलवायु शिखर सम्मेलन 2024 कहां पर आयोजित हुआ? आंसर हो जाएगा मुंबई के अंदर आयोजित किया गया। चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? तो आंसर होगा दीपा भंडारे बनी है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि दक्षिणी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ कौन बने हैं? उपुल कुंडू बने हैं। ये भी अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि दक्षिणी अफ्रीका ने किस देश पर गाजा में नरसंहार का आरोप लगाकर इंटरनेशनल कोर्ट में
कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस दायर किया है? तो आंसर हो जाएगा इजराइल के खिलाफ। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल कैटेगरी के अंदर रिदम सागवान ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। हाल ही में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने आधुनिक सभागार अभियान कहां पर लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा गाजियाबाद में। महिला उद्यमिता अंशोनी योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो आंसर हो जाएगा असम में इसकी शुरुआत की गई है। तो साथियों, इस सेशन के अंदर मैंने आपके साथ इंडिया करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण पर्सन, इसके अलावा इंडिया जीके के जो 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे पुराने एग्जाम में पूछे गए हैं, उनको भी शेयर किया है। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ